गोटका भगत जी कह रहे हैं कि भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य नपुंसक था। सर द्रोणाचार्य तो नहीं था, उसका तो बेटा था अश्वत्थामा। नपुंसक के कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? तो आप पता नहीं कहाँ से ला रहे हो। द्रौपदी का रेप देख रहा था, तो उसको नपुंसक नहीं बोलते हैं। उसको वहां पे बताया तो है कि जो भीष्म था उसने अपनी कोई वंस अपॉन ए टाइम कोई एक प्रतिज्ञा कर ली थी, तो उस प्रतिज्ञा से वो अपने आप को बंधा हुआ पा रहा था। मतलब जड़ बुद्धि थी, दूसरे शब्दों में बोले तो वो उसको न्याय अन्याय सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा था। हर चीज से बड़ी उसकी प्रतिज्ञा हो गई थी, हर चीज से बड़ी उसकी प्रतिज्ञा हो गई थी। बोले चाहे दुनिया में रेप से भर जाए पूरा राजभवन, मैंने अपनी प्रतिज्ञा जो नहीं बचन तोड़नी है। को है। तो अब ये ज्ञान उनको कहां से मिल रहा था? सीधी सी बात है, उस समय के ऋषि मुनि वेद इत्यादि से ही मिल रहा होगा। तो इसी से पता चलता है कि ये ज्ञान नहीं, अज्ञान है। ये जड़ बुद्धि का निशान है, बुद्धिमान का नहीं है। बुद्धिमान हमेशा ही बुद्धि से निर्णय करता है, उस समय की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसका अवलोकन करता है और फिर निर्णय लेता है। 50 साल पुराने हिसाब से नहीं लेता है ना? तो ये इससे पता चलता है कि भीष्म की जो बुद्धि थी वो बहुत कम थी। मतलब उसकी अपनी प्रतिज्ञा के आगे दुनिया में हाहाकार मच जाए, हैं? जिस राज्य का वो संरक्षक बन रहा है उस राज्य की पुंगी पुंगी हो जाए, उस राज्य का लुंगी लुंगी डांस हो जाए, पर वो अपनी जो है प्रतिज्ञा से हटेगा नहीं। उसको कोई पूछे कि भाई ये प्रतिज्ञा तुमने किस उद्देश्य के लिए की थी, ध्येय क्या था तुम्हारा? वो ध्येय भूल गया। तो मतलब अब आप समझ सकते हो कि बिना बुद्धि का, माने इसका मतलब है कि भीष्म को धर्म का अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। उसको मालूम ही नहीं है कि कब क्या करना चाहिए, कब प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कब तोड़नी चाहिए। इस मामले में तो कुछ कुछ कृष्ण को बोल सकते हैं, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। उसने प्रतिज्ञा की थी कि भाई वो हथियार नहीं उठाएंगे। हालांकि ये कोई समझदारी जैसी चीज नहीं थी कि दूसरी तरफ आपने सेना दे दी और इधर निहत्थे खड़े हो गए। पर चलो, कोई होगी उनकी मजबूरी, भगवान भी मजबूर होते हैं। तो अब उनकी मजबूरी हो गई और उन्होंने कि भाई मैं जो है अब वो नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। चलो बैठ गए अर्जुन के रथ पे। तो जब भीष्म पितामह रोज के 10,000 लोगों को इनके मार रहे थे, तो उनको एक बार गुस्सा आ गया और वो रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने दौड़ चले। माने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। मतलब कुल मिला के जिन कृष्ण महाराज को भीष्म से थोड़ा ज्यादा अच्छा माना जाता है, उन्होंने थोड़ा अच्छा व्यवहार किया, थोड़ा, और बहुत दिन बाद। वो रोज 10,000 मार रहे थे, मतलब 1 लाख मार चुके थे, तब उन्होंने अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़ी। जबकि तोड़ तो देनी चाहिए थी पहले ही दिन, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा का क्या मतलब है जो अधर्म को सहयोग कर रही है। भाई भीष्म तो अधर्म की साइड था, तो आपकी जो प्रतिज्ञा अधर्म को ही बढ़ाए, अधर्म को ही सहयोग करे, ऐसी प्रतिज्ञा का बनाए रखना कैसे धार्मिक हो सकता है? तो अगर कृष्ण भगवान को भी वहां देखा जाए, उन्हें भी कोई धर्म की बहुत गहरी समझ नहीं थी। ऐसे एक कर्ण का बात नहीं, हिसाब भी कुछ ऐसी ऐसी बहुत ऐसी बातों टाइप से का है। निकल के आएगा। हाँ, कर्ण का भी ऐसा ही है। अब कर्ण जो है, उसने उनको अपना मित्र बना लिया और उसको एक अंग देश का राजा बना दिया, और वो इतने एहसान में दब गया कि धर्म वरम सब अब कुछ भी करने लगा। मतलब अब उसके लिए कुछ भी करेगा टाइप का, कि वहां पे द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और वहां पे बैठ के वो उसको सहयोग कर रहा है, मौन बैठा है भीष्म की तरह ही। तो मतलब इसका मतलब है ये लोग धर्म के जानकार नहीं थे, नहीं जानते थे धर्म क्या चीज होती है। और उस समय कोई नहीं जानता होगा, इसका मतलब है, क्योंकि उस समय के कोई ऋषि मुनि भी होंगे, उन्होंने भी आके कोई उपदेश नहीं दिया कि महाभारत में कम से कम एक ऋषि का उपदेश ही डाल दो कि भाई क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो भी नहीं डाला होगा।